हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान के यहाँ पे लगभग 50 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, जो कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जी तो मैं आपको बता दूँ कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम डेट जो घोषित कर दिया गया है 24 सितंबर से आपका एग्जाम होने वाला है। इस डेट को अपने ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करते रहिए। जी तो और एक बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे जितने सारे प्रश्न दिख रहे हैं आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाइएगा और अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कुल 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न क्या आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि भारत के मुख्य बिंदु का दक्षिणी नोक कौन सा है। तो मैं इस पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे को बता दूं कि केप केमोरिन। देखिए ध्यान से, केप केमोरिन जो है ना भारत की सबसे दक्षिणी नोक है। अगर यहाँ पे आपसे पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु होकर यहाँ पे हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। मैं आपको बता दूं कि इंदिरा पॉइंट का पहले जो प्राचीन नाम था उसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये इंदिरा पॉइंट जो है ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और यह जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए दूसरा प्रश्न पूछा आपसे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कौन सा। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर बताना है। दक्षिणतम बिंदु पूछ दिया यहाँ पे, तो दक्षिणी बिंदु यहाँ पे हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। देखिए इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। जैसा कभी मैंने आपको बताया कि इसका प्राचीन नाम जो था, पहले इसका नाम था पिगमिलियन पॉइंट और यह जो है ना यहाँ पे भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था। देखिए प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है ना वो किस नदी पे इसका निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका आंसर सी से हो जाएगा, दामोदर नदी पर किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है। तो भारत के जो कोरोमंडल तट है ना यहाँ पे वर्षा जो होती है वो अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। अक्टूबर और नवंबर महीने में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा, देखिए जैसे भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका मानसीनम हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा, जो कि मेघालय में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि बादलों का शहर के नाम से ही मेघालय को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। जी यहाँ प्रश्न आपको दिया हुआ है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बना हुआ है। तो देखिए जैसे भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है ना वो किस नदी पर बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे हमारा चिनाब नदी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट पे जो है ना वर्षा जो होती है वो यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो आंसर यहाँ पे हमारा बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। देखिए जैसे वन विभाग जो है ना, संरक्षण विभाग, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देहरादून में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, के एम मुंशी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत का हिस्सा है उसमें। तो विश्व के जो कुल वन क्षेत्र है ना उसमें भारत का 2.82% इसमें क्षेत्र है। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको बता दूं कि 1981 में किया गया था। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा। देखिए चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। इस प्रश्न का आंसर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस के हिसाब से मार्क्स लगा सकते हैं। जैसा कि अभी आपने पुष्पा मूवी देखा था, पुष्पा मूवी जो है ना लगभग कर्नाटक के क्षेत्रों में बनाया गया है और वहाँ पे ही चंदन की लकड़ियाँ जो पाई जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है यहाँ पे कि भारत के प्रमुख वनस्पति कौन से हैं। तो भारत के जो प्रमुख वनस्पति जो है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पतझड़ वन है। देखिए आंसर हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे कि
भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में कन्हा, देखिए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए कि भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड में स्थित है। देखिए आंसर उत्तराखंड में स्थित है। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन, इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत और चीन, देखिए ध्यान से, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करने के लिए कार्य करती है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत और चाइना के बीच में जो है ना वो मैकमोहन रेखा है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो हुआ था ना वो 1914 में किया गया था और शिमला में किया गया था। देखिए ध्यान से, तो इसका 1914 डेट याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही इस पे नियम बनाए गए थे। अब देखिए यहाँ पर डुरंड रेखा आपको दिया हुआ है। तो डुरंड रेखा जो है ना ये आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। देखिए ध्यान से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है और इसका जो स्थापना किया गया था डुरंड रेखा का वो 1896 में किया गया था। जी हाँ, तो देखिए 1896 में किया गया था। यहाँ पे आपको एक रेखा दिया है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आपको बता दूं कि 1947 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे वही प्रश्न पूछ दिया यहाँ पे कि भारत और पाकिस्तान की विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में इस रेखा का निर्धारण किया गया और जो व्यक्ति थे इसका निर्धारण करने वाले सर, उनका नाम था सर CJ रेड क्लिफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत जो देश है अपना, इसका सबसे अधिक स्थलीय सीमा जो है ना किस देश के साथ लगा हुआ है? तो इसका आंसर यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है ना उसे हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पूर्वी जो भारत के कुछ पूर्वी क्षेत्रों के कुछ बंदरगाह हैं फेमस, उनको आप याद कर सकते हैं, जैसे पाराद्वीप। देखिए ढंग से, पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। उसी प्रकार से आपसे कहेगा यहाँ पे कि तूतीकोरिन जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो पूछा आपसे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए ध्यान से, तो भारत जो है ना उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो आपसे पूछा हुआ है। जी तो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? देखिए जवाहर सुरंग जो है ना वो किस राज्य में अवस्थित है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे जो पूछा हुआ यहाँ पे, अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से, देखिए ध्यान से, तो निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? देखिए सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। देखिए आंसर यहाँ पे आपका डी से ही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर से ये प्रश्न रिपीट कर दिया है, अभी आपसे मैं इसको सॉल्व कराया हूँ कि भारत का दक्षिणी नोक जो है कौन हो जाएगा? तो केप कैमोरिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर स्थित है? सबसे अधिक पूरब जो दिशा में अवस्थित है उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर ए से हो जाएगा। लखनऊ जो है ना पूरब में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि भारत में कितने राज्य जो है ना तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में जो है कुल जो है ना 9 गो राज्य है जो तट रेखा से लगे हुए हैं। मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग भारत का मैप देखे होंगे, ये वाला मैप यहाँ से देखिए ध्यान से, ऐसे करके जो देखे हैं आप, तो इधर जितनी ये सारे राज्य आएंगे, इधर वाले यहाँ से यहाँ पूरा, ये सारे के सारे तटवर्ती राज्य हो जाएंगे। देखिए जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गुजरात है,
गुजरात से नीचे आइएगा तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से नीचे आइएगा तो गोवा है, गोवा से अगर नीचे जाइएगा तो कर्नाटका है, कर्नाटक से फिर जाइएगा तो यहाँ पे आपका केरल आ जाएगा, केरल के साइड में इधर देखिएगा तो तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर इधर आंध्रा, और आंध्रा के बाद से आपका ये इधर उड़ीसा, और यहाँ पे आपका बंगाल वगैरह, ठीक ना। तो ये 9 राज्य जो है ना तटवर्ती राज्य हैं, यानी कि तट रेखा वाले राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो इसे भावर कहते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है उसका नाम बताना है। तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है उसका नाम है हिमालय। आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो पूछा आपसे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि भारत के किस प्रदेश की सीमा तीनों देशों नेपाल, भूटान और चीन इन सभी से लगा हुआ है? तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। जी तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? देखिए सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम बताना है। तो गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा है। ये तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे कि भारत की पर्वत श्रेणी नवीनतम बताना। देखिए नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका आंसर यहाँ पे हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जी तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा है आपसे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? देखिए केवल एक राज्य में फैली हुई पर्वत श्रेणी का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे अजंता हो जाएगा। देखिए अजंता, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है आपसे। जी तो अगला प्रश्न पूछा है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। देखिए ध्यान से, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम बताना है। तो गुरु शिखर हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा हुआ है। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा हुआ है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि तुज्जु दारा, देखिए तुज्जु दारा जो है भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा आपसे कि भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो नदी है ना वो गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा आपसे यहाँ पे। प्रश्न है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी जो है ना इसका अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में बहता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं है उद्गम स्थल, उसका नाम बताना है। तो सतलुज, यहाँ पे सतलुज आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत से है, तिब्बत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील बताना। देखिए मीठे जल की झील बताना है कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि बुलर झील। आपको बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील जो है ना लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है ना मणिपुर राज्य में स्थित है। देखिए ध्यान से, तो आंसर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो आपसे पूछा है। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही। प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत के किस राज्य में फुल्लर झील, देखिए ध्यान से, फुल्लर झील जो है स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा।